तो मोटी की मांगा रिलीज़ हो चुकी है और साथ ही इसके टोटल 13 चैप्टर्स रिलीज़ हो चुके हैं, जिनमें से आज की इस वीडियो में हम 1 से लेके 7 चैप्टर्स तैयार करेंगे, इनको एक्सप्लेन करूँगा और साथ ही इसका पार्ट 2 भी आएगा कुछ दिनों के अंदर, उसमें हम बाकी 6 चैप्टर्स का करेंगे एक्सप्लेनेशंस। तो चैप्टर 1 में मॉड्यूलर के चैप्टर 1 है, पेज 1 पर हमें कुछ दिखाए जाते हैं एलियंस जो कि अब अर्थ पर आ रहे हैं और उनमें गुफ्तगू हो रही है कि अमेरिका सबसे हमें तो पता चला था कि अमेरिका सबसे ताकतवर है ये, लेकिन उनमें से अब ये दूसरा जो आदमी है, ये जो एलियन है जिसका नाम है क्रोस, वो कहता है कि जी हाँ लेकिन कुछ मिशंस ऐसे हैं जो कि जापान देख रहा है और बेसिकली वहाँ पर जापान में हमारे जैसे कुछ लोग हैं ये जिनके पास हमारे जैसी पावर्स हैं और उनको हम लोग जुजुत्सु सोर्सरर्स कहते हैं। और दूसरी तरफ हमें मिस देखने को मिलते हैं जिनका नाम है यूका और सुरुगी। यूका और सुरुगी हैं ये, जो कि हैं यूटा और माकी के ग्रैंडचाइल्ड्स। अब हमें दूसरे पैनल में हमें दिखाया जाता है कि यूका जो है वो यूटा के फ्यूनरल पे आई हुई है, क्योंकि अब वो मर चुका है। ये माकी तो पहले ही मर चुकी थी, अब ये भी मर चुका है ये। और अब दूसरे पैनल पे हमें दिखाया जाता है कि यूटा ने यूका को अपनी रिंग दी थी एज़ अ चार्म के तौर पे कि वो उसकी हिफाज़त करेगी जब तक वो एक अच्छी सोर्सरर नहीं बन जाती। लेकिन अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक औरत आई है और उसे वो रिंग ले जाती है और सुरुगी को वो जाके रिंग देती है। क्योंकि वो एज़ अ गोजो क्लैन मेंबर वो उससे बिलॉन्ग करती है, ना कि यूका ओकोत्सु को। और अब दूसरी तरफ ही हमें दिखाया जाता है कि यूका अब सुरुगी के पास आई है अपनी रिंग वापस लेने के लिए, लेकिन वो पिट जाती है उससे। और साथ ही अब हमें दूसरे पेज में हमें अब दिखाया जाता है कि एक आदमी है, उसने एक बच्चे को किडनैप किया हुआ है और वो दोनों मिलकर खेल रहे हैं। और अब दूसरा सुरुगी और यूका जो है वो अब बड़े हो चुके हैं। यूका हो चुका है ये 16 साल की और सुरुगी हो चुका है ये 17 साल का। वैसे कि दोनों भाई-बहन अब बड़े हो चुके हैं ये और वो ताकतवर भी काफ़ी हो चुके हैं। और अब स्ट्रेट अप एंट्री होती है मारू की। इसका नाम मारू है ये, इसका नाम मारू है और ये भी एक एलियन है, लेकिन अभी तक इनको ये नहीं पता कि ये एलियन है। तो इनका इंस्ट्रक्टर बताता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे आजकल गायब हो रहे हैं और पुलिस उन्हें ढूँढ नहीं पा रही। तो बेसिकली अब उनका ये काम है कि वो अब उन बच्चों को ढूँढें और उनको वापस लाएँ। लेकिन वो कहता है तुम तीनों को मिलकर ये काम जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा, जिससे यूका कहते हैं कि 3 से हमारा क्या मतलब, हम तो यहाँ पे सिर्फ़ 2 ही हैं ये। तो अब हमारी एंट्री होती है हमारे मारू की, जिसका नाम मारू है और ये एक एलियन है, लेकिन ये बात इन दोनों को नहीं पता सिवाय उसी इंस्ट्रक्टर के। वो बताता है कि ये तुम्हारा तीसरा मेंबर होगा और तुम तीनों को मिलकर एक टीम बनानी है और टीम बनकर काम करना है। तो वो लोग अब चल जाते हैं ये मारू को लेकर कि कुछ जगह पर तलाश करने के लिए, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ मिलता नहीं और वो जगह सील करने लगते हैं। बेसिकली अभी वो सील कर ही रहे होते हैं कि एक बच्चा वहाँ से भागता हुआ आता है ये और उसे एक कर्स पकड़ लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अभी हमें ये नहीं पता कि बच्चा आया किसका, क्यों आया, बस भागता हुआ आया और उसे पकड़ कर ले गया। तो अब साथ ही मारू और सुरुगी और यूका जो होते हैं वो एक साथ खड़े होते हैं, जिनमें से सुरुगी को वही कर्स पकड़ कर ले जाता है। और दूसरे पैनल में अब हमें दिखाया जाता है उस बंदे का जिसने ही वो कर्स की टेक्नीक की मदद मदद से सभी बच्चों को गायब किया, अपने पास लेकर आया और उस सुरुगी को भी अपने पास लेकर आया। और वही बंदा अब सुरुगी को कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि एलियंस धरती पर आ चुके हैं और इसीलिए अब सिविलाइजेशंस में बहुत ज़्यादा कमी होने होने वाली है और पैसे में भी। भेज देता है और मेरा प्लान ये है कि मैं तुम्हें बेचकर अपनी आखिरी सेल करूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। ये कहने के बाद ही अब वो बताता है कि अब पहले की तरह जिस तरह कॉलिंग गेम आर्क में कैंट, गोजो और यूजी के अलावा अब इस दुनिया में कोई भी इतना ताकतवर जुजुत्सु सोर्सरर नहीं है। और क्योंकि अब सारे सोर्सरर्स वीक हो चुके हैं, तो वो अब जापान को कम आंकने लगे हैं। तो इसलिए अब हमें दिखा है वो उसको टोंट मारने लगता है कि तुम कैसे आदमी हो? तुम्हें कोई ढंग की जॉब भी नहीं मिल सकी, तुम आके क्या ही कर लोगे? तो ये सुनते ही उन दोनों में अब हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसमें से सुरुगी के जो हाथ बंधे होते हैं और वो पीट रहा होता है। और इसके बाद ही हमें नज़र आता है कि दरवाज़ा जो है वो उस आदमी पर आकर लगता है और हम देखते हैं कि यूका और मारू जो है वो उसे बचाने आ चुके हैं।
क्योंकि यूका और मारू उसे बचाने आ चुके हैं, वो उसे ज़मीन पे गिरा देते हैं और हमें पता चलता है कि जो आदमी था वो अपना बैरियर क्रिएट करने लगा है, जिसे देखते हुए मारू जो है अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करता है और अपनी टेक्निक से उसको वहीं पर बेहोश कर देता है। और ये सब देखकर यूका और सुरुगी जो है वो समझ जाते हैं कि मारू एक एलियन है और वो उनसे पूछता है कि क्या तुम एक एलियन हो? और यही इसी लाइन के बाद हमारा जो है चैप्टर 1 वो खत्म हो जाता है। चैप्टर 2 क्योटो फ्यूचर साइंस लैब। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि ये दो आदमी जिनमें से एक का नाम है उमे जो हमें पिछले चैप्टर में दिखाया गया और एक और है इसका पार्टनर जो कि अभी मीटिंग करने आए हैं एलियंस के साथ। बेसिकली अब एलियंस उनके पास आ चुके हैं और इनके इनके दरमियान मीटिंग हो रही है ये। बेसिकली अब पीछे जो है वो हमें क्रॉस दिखाया जाता है जो कि पहले भी एक आदमी के साथ था और वो आदमी था ये जो इसका नाम है ये डब रहा लेकिन हमें अभी हम इसे सुकना 2 कहेंगे। सुकना 2 बेसिकली हमें बताया जा रहा है कि ये सुकना के लेवल का है ये, मतलब इविल तो है ही और सुकना के लेवल की ताकतें इसके पास बेसिकली ज़्यादा भी हो सकता है ये। और इस चैप्टर में ये सुगुना का रोल प्ले करेगा और दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि जो यूका और सुरुगी है वो उस आदमी से अब थोड़ी सी तफ्तीश कर रहे हैं कि तुम्हें एलियंस के बारे में क्या पता है, वो सब कुछ बताओ वगैरह सब कुछ। और वो बताता है कि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि एलियंस धरती पर आ चुके हैं और वो इस दुनिया का कब्जा करने लगे हैं। ये बताने के बाद ही वो कहता है कि अब एलियंस जो है वो तकरीबन 50,000 के करीब हैं ये और तुम लोगों को जाकर उसे देखना चाहिए। बेसिकली वो उनको जगह बताता है और अब दूसरी पैनल में हमें दिखता है कि सुरुगी और यूका जो हैं वो जंगल में आ चुके हैं जहाँ पे एलियंस की स्पेसशिप आएगी। अब वो देखते हैं कि स्पेसशिप आ चुकी है और वो कहते हैं कि बिल्कुल सच था। और अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मारू जो है वो अपने ट्विन ब्रदर क्रॉस से मिलता है। जी हाँ, ये क्रॉस और मारू दोनों भाई-भाई हैं तभी एक दूसरे के जैसे दिख रहे थे। बेसिकली मैं भी पहले इनमें कंफ्यूज हो चुका था। और अब ये हमें दिखाते हैं कि इन दोनों में थोड़ी-सी बनती नहीं है। मारू जो है वो थोड़ा-सा सही मिजाज का, थोड़ा-सा हँसमुख मिजाज का है ये, लेकिन दूसरी तरफ क्रॉस जो है वो बिल्कुल भी हँसमुख मिजाज का नहीं है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि गुस्सैल टाइप का है। और इन दोनों में कुछ ख़ास बातचीत नहीं होती। जजमेंट्स वगैरह मीनिंगलेस कुछ बातचीत होती है, वो उनकी तरफ अभी हम नहीं जाएँगे। और अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सुरुगी की मुलाकात होती है क्रोस से और वो कुछ बातचीत करना चाहता है सुरुगी क्रोस से, लेकिन वो कहता है डोंट टॉक टू मी। वो बेसिकली उनसे सही तरह बात नहीं करता और वो वहाँ से चला जाता है। और ये जाने के बाद सुरुगी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? और यहाँ पे चैप्टर 2 एंड हो जाता है। चैप्टर 3 स्विमिंग इन द फॉरेस्ट। बेसिकली यहाँ पे कुछ लोग होते हैं और उनको मिशन मिला होता है। कोई शार्क है ये और वो शार्क बस घूमते हुए नजर आई है, तुम लोगों को बस उसकी मिस्ट्री सॉल्व करनी है। तो ये लोग जाते हैं उस जगह पे और ये देखते हैं कि वो कोई शार्क नहीं है जो फ्लोट कर रही है, वो बेसिकली एक आदमी है ये। और वो बताता है कि यहाँ पर एक टाइगर है और वो सबको नुकसान पहुंचा रहा है और वो कोई और नहीं बस उसे रोकने के लिए आया है। और दूसरे पैनल में हमें दिखाया जाता है टाइगर को जो कि अब उस आदमी पर शार्क वाले पर अटैक कर देता है ओल्ड मैन ओसाडा पर, जिसका नाम अभी तक मुझे अब पता चला है, पहले मुझे इस पर गौर नहीं किया। और बाद में हमें पता चलता है कि देखने को मिलता है कि सुरुगी जो है वो टाइगर को अब मार कर धकेलता है ये, जिससे टाइगर को तो कुछ नहीं होता लेकिन सुरुगी अब अपनी कटाना यूज करते हुए उसे गिराता है और आगे बस हंटिंग ही होती है और कुछ नहीं। चैप्टर 4 द बॉय हु केप्ट रिपीटेड। बेसिकली इसमें हमें दिखाया जाता है कि जो इनका इंस्ट्रक्टर है ये वो कहता है, इन सबको बताता है कि मारू जो है वो एक एलियन है, लेकिन दूसरी तरफ वो सब कहते हैं कि हमें पहले से पता है। दोनों कहते हैं सुरुगी और यूका, वो कहते हैं हमें पहले से पता है, तुम्हें बताने की कुछ जरूरत नहीं है। तो ये होने के बाद ही उन्हें अब उनका दूसरा मिशन मिलता है, उनका मतलब तीसरा मिशन मिलता है कि तुम लोगों को एक बच्चे की मिस्ट्री सॉल्व करनी है कि एक बच्चा है जो कि सिर्फ नाम बदल कर एक ही ग्रेड में हर साल दाखिल हो रहा है और वहाँ पे पढ़ रहा है ये लोग अब उसको उसका मिशन सॉल्व करने के लिए जाते हैं और हमें पता चलता है कि मारू जो है वो इन दोनों से बड़ा है, वो 19 साल का है ये। और ये दोनों कहते हैं कि हम वैसे ही प्रिटेंड नहीं करेंगे कि हमने ये सुना या नहीं सुना।
हम तो वैसे ही ट्रीट करने वाले हैं। और अब ये लोग जो है ये अपने इंस्ट्रक्टर के साथ, उन्हीं के साथ अब लोग ये लोग उसके स्कूल के आगे आ चुके हैं। स्कूल के आगे आ चुके हैं और साथ ही ये लोग देखते हैं कि अब वो बच्चा बाहर आ चुका है और मासाकी है इस बच्चे का नाम, मसाकी या मासकी ताकिदा, जो भी आप समझो। दूसरे पैनल में हम देखते हैं कि सुरुगी जो है वो बच्चे के पास आता है बहुत ज़्यादा खौफनाक शक्ल लेकर, और जिससे बच्चा डर जाता है और वो उधर से भागने लगता है। और भागते हुए हमें पता चलता है देखने को मिलता है कि वो बच्चा जो है मासाकी, उसने एक शिकिगामी को समन कर लिया है। और अब मारू और सुरुगी जो है उन दोनों की फाइट होती है, लेकिन वो शिकिगामी के साथ। लेकिन जो वो बच्चा है वो उन्हें सॉरी सॉरी कहता है और वो कहता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो बच्चा है ये, वो बेसिकली उसने अपनी माँ को कहा था कि वो एक ही ग्रेड में पढ़ना चाहता है, और उसके बाद उसने अपनी माँ को एक मॉन्स्टर में तब्दील कर दिया। बेसिकली हमें यूटा और रीका का एक फ्लैशबैक देखने को मिल जाता है एक तरह का, कि किस तरह यूटा ने रीका को एक मॉन्स्टर में तब्दील कर दिया था अपने साथ ही। उसी तरह इसने भी बस ये इसी तरह किया है, और सुरुगी जो है वो समझ जाता है कि ये कितना ताकतवर है। तो अब दूसरे पैनल पे आते हैं कि यूका और उमे जो है वो दोनों आ चुके हैं उस बच्चे के घर पर। और वो कहते हैं, और यूका जो है उसे कुछ सस्पिशियस सा लगता है, और वो कहते हैं कि चलो खोदना शुरू करते हैं। जब वो खोद ही रहे होते हैं तो उनको बेसिकली वहाँ पे कंकाल मिलते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ मासाकी जो है, जो बच्चा है, वो उन दोनों को भी लेके आया है किसी दूसरी जगह पर। वहाँ पर भी उन दोनों को कंकाल और हड्डियाँ वगैरह मिलती हैं। जी हाँ, दोनों को दो अलग जगह पर हड्डियाँ और स्कल्स ढांचे मिले हैं ये। और इसी को देखते हुए अब वो बच्चा जो है वो कहता है, डर जाता है और पूछता है कि क्या मैं जेल जाने वाला हूँ, क्या मुझे जेल हो जाएगी। तो उसी पर मारू जो है वो उसे दिलासा देते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। ये कहने के बाद ही अब हमें ये दिखाया जाता है कि यूका जो है वो सुरुगी को कॉल करते हैं और उसे बताती है कि बच्चे को गिरफ्तार कर लो, अरेस्ट कर लो, क्योंकि हमें इधर पूरी 5 बॉडीज मिली हैं दफन की हुई। जी हाँ, 5 बॉडीज दफन की हुई अलहदा मिली हैं। इस जगह पे नहीं, अलहदा मिली है यूका और उमे को। और दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि ये मसाकी जो है जिसने अब मारू को कहा था, मारू अब उसको बता रहा है होता है कि एक्चुअली मेरे पास भी कोई ऐसी प्लेस नहीं है जिसको मैं होम कह सकूँ, अपना घर कह सकता हूँ। तो हम जो है हम एक जैसे हैं, और फील्ड विद मेमोरीज माय होम। वो बेसिकली बताता है कि वो अभी बेघर हैं सारे एलियंस, और वो बस भटक रहे हैं इधर उधर अपने घर तलाश करने के लिए, और अब वो जापान आए हुए हैं। एंड वो कहता है कि एंड आई डोंट थिंक आई कैन इवन फिल इन द होल दैट लेफ्ट। बेसिकली अब हमें दिखाया जाता है कि नॉट until I became someone's neighbor। और अब हमें क्या लगता है कि नेबर का मतलब क्या है? नेबर का मतलब वो जो आपके आस पड़ोस में रहता हो, आमने सामने कोई बगल वगैरह में जो भी घर हैं वो नेबर्स कहते हैं हम लोग। लेकिन ये जो नेबर्स जिनको मानता है उसका मतलब है ए फ्रेंड हु अंडरस्टैंड व्हाई द थिंग दैट मैटर्स टू यू आर सो इम्पोर्टेंट। और बेसिकली वो उन्हें कॉमरेड्स करार देता है कि कॉमरेड्स हैं। नेबर्स वो होते हैं जो कॉमरेड्स होते हैं, जो उनकी मदद करते हैं वगैरह। बस ये उन्हें वही समझता है और कुछ नहीं। और दूसरी तरफ जब कॉल आती है तो कॉल जब सुरुगी को रिसीव होती है यूका की, जिसने उसको पहले फोन किया, मैंने पहले बता दिया था। बेसिकली वो अब आएगा, वो बता चुका था कि अब वो पीछे देखता है सुरुगी मारू की तरफ, तो वो बच्चे ने मारू को ऑलरेडी बेहोश कर दिया। बेसिकली एक एलियन को बेहोश कर दिया है। अभी क्या है तू एलियन, और वो बेहोश कर दिया। और वो देखता है कि जो बच्चा है वो अपनी स्किन उतार रहा है, फेस की स्किन उतारता है। और हमें पता चलता है कि वो कोई बच्चा नहीं, वो एक 50-60 साल का बुढ़ा है। और यहीं पर हमारा चैप्टर 3 एंड हो जाता है। चैप्टर 5 में अब हमें दिखाया जाता है कि वो बुड्ढा जो है उसकी और सुरुगी की अब आगे लड़ाई कंटिन्यू होती है। वो दोनों अब लड़ाई करना शुरू करते हैं, जिससे बुड्ढा जो है एक शिकिगामी को समन करता है, जिसका नाम होता है मैमलेड मार्मलेड बॉय रखा हुआ है। मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा है। ये तो मेरे रखा हुआ है पैनल और मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा।
मार्मोलेट बोए नाम है ये, और बेसिकली वो नीडल्स वगैरह कुछ पील्स वगैरह करने के लिए वो इस्तेमाल करता है, और ये सुरुगी पर काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है, जिससे सुरुगी पर बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है। और साथ ही वो शिकिगामी जो है वो उसकी स्किन अब दोबारा से रिपेयर करना शुरू कर रही है ये, और वो एक फर्स्ट ग्रेड कर्स है, जिसमें अब हमें दिखाया जाता है कि सुरुगी जो है वो अपनी न्यू शैडो स्टाइल टेक्निक यूज़ करता है, मैकुलेशन। मैकुलेशन न्यू शैडो स्टाइल बेसिकली मैंने तो पहले जब देखा था वो मैंने मांगा और दूसरे में देखा था जीजे की जुजुत्सु काइसेन के मांगा में, आज रेट मैं यहाँ देख रहा हूँ न्यू शैडो स्टाइल। और साथ ही हमें देखने को मिलता है वो अपनी टेक्निक से उस बुड्ढे को दूर फेंक देता है, जिसमें बाद हमें दिखाई जाती है यू का, जो कि उस पर अटैक करते हैं अपनी बाइटिंग ट्विस्ट की वजह से। ट्विस्ट की मदद से करती है अटैक, लेकिन उससे भी कोई खास डैमेज नहीं पड़ता वो, और वो बुड्ढा कहता है कि यू आर आउट ऑफ स्टेमिना ऑलरेडी। भाई तो बुड्ढा है, कोई इसे याद दिलाओ कि ये बुड्ढा है, और वो भी 60-70 साल का। ये कहने के बाद ही सीधा वो उन दोनों पे अटैक करता है और यूका पर काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। कि मारू को जैसे उसने मारू का बेहोश किया था, उसे बेसिकली इंजर कर दिया था, उसकी अब थर्ड आई एक्टिवेट हो चुकी है, और बेसिकली अब उसके आसपास की सारी चीजें अब उड़ने लगी हैं, और यहीं पे हमारा चैप्टर 5 एंड हो जाता है। चैप्टर 6 में अब हमें दिखाया जाता है कि सुरुगी जो वो साइड पर हो चुका है, और वो कहता है कि मारू को ये क्या हो गया है। ये बेसिकली मारू की दोनों आंखें जो है वो बंद है, और सिर्फ उसकी थर्ड आई खुली हुई है, और वो कुछ इस तरह है कि मारू अब जो है वो अनकॉन्शियस हो चुका है, सिर्फ वो अब अपने आप ही हिल-जुल रहा है। बेसिकली लड़के के पास यूआई आ चुका है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आ चुका है, ये जो अब उसकी बॉडी खुद ब खुद रिएक्ट कर रही है। और अब दूसरी तरफ ही हमें जो है वो बुड्ढे का पैनल दिखाया जाता है ये कि स्टेट ऑफ मेंटल कंफ्यूजन वगैरह, उस पे बेसिकली काफी ज्यादा असर हुआ है उस मारू की टेक्निक का। और इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि वो बुड्ढा जो है वो अपने हाथ में वो घोंप चुका है, ये उसकी जो नीडल है वो जो उसका हथियार है वो घोंप चुका है ये। और साथ ही मारू जो है वो अब उसके अटैक जो है वो डॉज कर रहा है, और साथ ही उसको एक ग्राउंड में ले आया है, बेसिकली स्कूल ग्राउंड में, जहाँ पे आसपास जितने भी बॉल्स वगैरह हैं मारू उनको कंट्रोल कर रहा है और उनको फ्लोट कर रहा है हवा में। तो बुड्ढा कहता है कि एंटी ग्रेविटी नहीं, ये कुछ स्पेशल कर्स टेक्निक है जो वो यूज़ कर रहा है, लेकिन वो उस पर इफेक्ट नहीं करने वाली, और ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ थी, क्योंकि अब सेकंड पैनल में हमें सीधे दिखाया जाता है कि उसका उस बुड्ढे पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है ये, और वो अब मरने की हालत पे आ चुका है। ये जो सुरुगी है जो अब अनकॉन्शियस हुआ होता है, वो बेसिकली एक पंच लॉन्च करता है ये बुड्ढे के ऊपर, लेकिन दरमियान में ही सुरुगी आ चुका है मारू को रोकने के लिए, और मारू का जो पंच है वो सुरुगी के कटाना पर जाकर लगता है, और सुरुगी और जो बुड्ढा है वो दोनों जाकर जमीन पर पट गए होते हैं ये। और अब बेसिकली जो सुरुगी है उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची, और वो कहता है कि अब बस करो मारू, इतना काफी है। और अब दूसरी तरफ मारू जो है वो बेहोश हो चुका है ये, और हमें पता चलता है कि मारू का भाई ट्विन ब्रदर क्रॉस आ चुका है मैदान में, और वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, तुम फिर से अनकॉन्शियस हो चुके हो और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये सब कहने के बाद ही सुरुगी जो है वो कहता है कि मारो तुम्हें क्या हो गया है, क्या हम नेबर्स नहीं बन सकते। ये कहने के बाद ही क्रोज जो है वो मारू को बेहोश कर देता है, और उसके बाद ही हमें पता चलता है कि सुरुगी भी बेहोश हो चुका है, और सुरुगी बेहोश हो चुका है, और साथ ही चैप्टर 7 में अब हमें दिखाया जाता है कि जो बुड्ढा है वो अभी भी जिंदा है, और वो कहीं दूर आ चुका है उस जगह से। मुझे अब पता नहीं है कि किस तरह जिंदा है, बस हमें पैनल में दिखा दिया गया है, इसका कुछ बताया नहीं गया कि किस तरह जिंदा है, बस ये जिंदा है। और साइड में अब हमें दिखाया जाता है कि कर स्पीच यूजर है, और वो इसको हिलने पर मना करता है, और वो वहीं पर रुक जाता है, और बेसिकली अब वो खत्म हो चुका है ये। वो अपने किक से जो स्पीच यूजर है, कर स्पीच यूजर, वो एक उसे किक मारता है और वो वहीं पर खत्म, वहीं पर मारा जाता है। और दूसरी तरफ अब हमें पैनल दिखाया जाता है ये क्रोस का, जो कि सुरुगी से पूछ रहा था कि तुम्हारा दिमाग सही है, तुम ऐसे क्या कह रहे थे, तुम नेबर्स वगैरह का क्या कह रहे थे उसे, तुम्हें ये कहना बनता नहीं। और वो कहता है कि अगर हम नेबर्स बनना भी चाहें तो हम उसे रिफ्यूज कर देंगे, मतलब ठुकरा देंगे, हम तुम्हारे नेबर्स बन ही नहीं सकते।
और अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि क्रोस जो है वो मारू को लेकर अपने एक डिस्पैच ऑफिसर है ये क्रोस, बेसिकली क्रॉस जो है वो मारू को लेकर उसको हील करने के लिए आ जाता है, जिस पर इंस्ट्रक्टर जो है वो उसे कहता है कि हमें इसका मौका दीजिए, अगर आप लोग से इसके घाव वगैरह कोई ठीक ना हुए तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इसको ठीक करने में। तो बेसिकली अब मारू से उसकी पट्टी जो है वो जो आई पे लगा कर रखता है, क्रॉस वो ले लेता है और खुद पर लगा लेता है। और वो अब क्रोज जो है वो मारू बनकर जाता है सुरुगी और यूका के पास उनसे मिलने के लिए। बेसिकली अब ये हॉस्पिटल में होते हैं और दूसरी तरफ ये लोग जाते हैं ये कुछ अपने मज़े वगैरह करने के लिए कुछ थीम पार्क वगैरह में जाते हैं, जहाँ पे इनकी कुछ बातचीत वगैरह होती है, थोड़ी योगा करते हैं रिलीजियन को ह्यूमंस और एलियंस के बारे में। और साथ ही योगा समझ जाती है इस मारू क्रोस की बातों से कि ये मारू नहीं बल्कि क्रोस है, जिसने मारू का गेटअप किया हुआ है, बस पट्टी लगाई है और कुछ नहीं, क्योंकि दोनों ट्विंस हैं, ये बंदा क्या ही करे होगा। ये सब सुनने के बाद ही जो है यूका जो है वो मारू को अपने साथ किसी और जगह पर ले आती है, लेकिन मारू जो क्रॉस है ये उसे अभी पता नहीं होता कि वो जान चुकी है कि वो क्रॉस है ये। बेसिकली अब वो चाहती है कि योगा जो स्ट्रेट कहती है कि मेरे पास अब सिर्फ 6 महीने रह गए हैं जिंदा। बेसिकली मैं आपको पहले बता देता हूँ, आगे चैप्टर्स में तो रिवील होगा कि ये क्यों कह रही है 6 महीने, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसलिए इसके दिमाग में कुछ है। ठीक है, मैं अभी पूरा रिवील नहीं कर रहा, वो आपको सेकंड पार्ट में मेरे वीडियो में रिवील हो जाएगा। तो अब हमें देखने को मिलता है कि क्रोज जो है वो कहता है कि 6 महीने क्यों क्यों बातचीत होती है कि स्माइल फूड वगैरह कुछ भी हो ये सब तो इधर रह जाएगा, ये किसी मैटर नहीं करता किसी चीज़ पे, और बेसिकली मैं और मरने ही वाली हूँ। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्या यूका जो है कि तुम लोगों ने मेरे से मेरा फ्यूचर जो है वो स्टोल किया है, चुरा लिया है, जिसपे क्रोज जो है वो गुस्सा होकर बोलता है कि ये सब कुछ एक मैन मेड डिजास्टर है, इससे हमारा कोई लेना नहीं, ये सब कुछ अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट से हुआ है सब कुछ। तो वो लेकिन आगे यूका जो है वो कहते हैं कि इससे अब तुम लोग को क्या होगा, तुम लोगों ने अपना घर खोया होगा, अपने कॉमरेड्स को खोए होंगे, लेकिन तुम मरने नहीं वाले, लेकिन दूसरी तरफ ही मैं मरने वाली हूँ। तो वो कहते हैं कि यू थिंक यू आर गोना चेंज माय माइंड बिकॉज यू वॉन इन अ कॉन्टेस्ट ऑफ बैड लक। फिर अब जो है क्रॉस इसको टॉन्ट मारना है कि तुम्हारे पास बहुत ही बुरा लक है, ये तुम बेसिकली अब हमें चेंज नहीं कर सकती। और यूका जो है वो कहती है कि तुम्हारी बहुत बुरी आदत है कि तुम सीधा कंक्लूजन्स पर निकल जाते हो क्रॉस। और अभी हमें पता चलता है कि क्रॉस जो है वो कहता है कि तुम एक दैट्स आइडियलिस्टिक नॉनसेंस, ये नॉनसेंस है, मुझे आइडियलिस्टिक का पूरा मतलब नहीं पता, मैं आपको कैसे समझाऊं। और दूसरी तरफ हमें यूका जो है कि बताती है कि यू आर कीप गोइंग ऑन एंड बेसिकली तुम लोग चलते जाओगे और ये सब कुछ कोएग्जिस्टेंस होता रहेगा, बट व्हाट यू रियली मीन इज लिव हियर, कि तुम सब यहाँ पर रहना चाहते हो, और हम चाहते हैं कि तुम लोग भी यहाँ पे रहो लेकिन बगैर कोई ट्रबल क्रिएट करे, राइट। और इसके बाद ये हमें दिखाया जाता है कि क्रोज जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में बोलता है, बट फॉर हाउ लॉन्ग वी हैव टू चेक आवर बिहेवियर फॉर अर्थलिंग्स, कि कब तक हमें अर्थ वालों के लिए, धरती वालों के लिए हमें अपना बिहेवियर जो है वो देख देख कर बदलना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यूका जो है वो कहती है, उसे समझा रही रहती है कि लोगों को मारना और उनसे चुराना वगैरह सब कुछ ये बहुत ही आसान है, लेकिन ये एक एंडलेस साइकिल बन जाता है ये, कि ऐसा कुछ होता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। और इसके बाद ही योगा कहती है लेट्स पुट एन एंड टू ऑल दैट क्रॉस। और साथ ही हमारा जो है वो पैरा वो खत्म हो जाता है, बेसिकली चैप्टर खत्म हो जाता है चैप्टर 7। और भाई मुझे पता है कि मैं अभी एक्सप्लेनेशन में बहुत बुरा हूँ, मुझसे सही तरह एक्सप्लेनेशन अभी नहीं होती, लेकिन क्या करूँ,
करनी पड़ती है, मैं थोड़ा-सा अभी सीख भी रहा हूँ। तो बेसिकली अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करना, मैं इस पर काम वगैरह भी कर रहा हूँ। तो मैं अपना 100% देता रहूँगा, बाकी आप लोग जो है वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहिए। तो मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।